वी वर कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक फीचर्स देख रहे थे हम नेक ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के। तो इसमें हमने देखा कि लिटिल पेन होगा, ठीक है। ट्रिवियल फॉल के बाद लिटिल पेन, स्वेलिंग होगी। ऑफन द इंजरी इज ट्रिवियल, पेन एंड स्वेलिंग इज एब्सेंट एंड फ्रैक्चर डायग्नोसिस कैन बी मिस्ड फॉर डेज एंड वीक्स। तो हमें कैसे करना है, केयरफुल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग होगा, पटेला विल बी फेसिंग अपवर्ड्स, शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ होगा, टेंडरनेस होगी पर ग्रॉइन में होगी। अटेम्प्टेड अगर हिप मूवमेंट्स करेंगे तो वो पेनफुल होंगे और सीवियर स्पाज्म हो सकते हैं। एंड एक्टिव स्ट्रेट रेजिंग लेग इज नॉट पॉसिबल। Clinically, it is possible to differentiate the fracture from intertrochanteric fracture with similar signs. In general, more symptoms are present in the intertrochanteric joints. तो आप देख सकते हो ये है नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर, ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दोनों अलग हो गया और ये अलाइंड है अभी भी एसिटाबुलम के साथ। सो वी कैन गेस इट इज टाइप 4। और फिर हमने इसमें 3 मेडुलरी कैंसिलर स्क्रू लगाए हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे दोनों पेल्विस का देना ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। अगर फीचर्स क्या होते हैं, अगर मीडियल कॉर्टेक्स ब्रेक है नेक का, एक्सटर्नल रोटेशन एविडेंट है, ठीक है, फीमर का, लेसर ट्रोकैंटर दिख नहीं पा रहा है या फिर अपेयरिंग मोर प्रोमिनेंट, लेसर ट्रोकैंटर गायब नहीं हो जाता, लेसर ट्रोकैंटर इज सिचुएटेड पोस्टेरोमीडियली। सो इफ लेग इज अच्छा हिप में गायब हो जाता है और नेक ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फीमर में प्रोमिनेंट हो जाता है। ओवरराइडिंग ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर with the head of the level of the head of the femur, break in the trabecular stream and Shenton's line is also broken. Impacted fracture, the only radiological finding is bending of the trabecula, जो stage 1 था। There is no clear cut fracture line. Comparison with the opposite hip will be useful. कहाँ गया वो एक्सरे, जैसे ये एक्सरे देखते हैं, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट एक्सरे, इट्स अ पैथोलॉजिकल एक्सरे। शेंटन्स लाइन क्या होती है, लेसर ट्यूबरकल, नेक ऑफ फीमर, ठीक है, ये तो इम्पैक्टेड है, ये ब्रोकन है शेंटन लाइन। और क्या होता है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज द सुपीरियर रैमस ऑफ द इस्टियोप्यूबिक रैमस, उसकी इंफीरियर लाइन, ठीक है। ऐसे एक लाइन बनती है, उसको हम शेंटन्स लाइन कहते हैं, जो इसमें ब्रोकन है। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फ्रैक्चर फीमेल 50 ईयर्स के बाद होगा, इंटरट्रोकैंटरिक फ्रैक्चर और भी बाद में होगा। फीमेल ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होंगे, इसमें मेल्स कॉमनली अफेक्टेड होंगे। ट्रिवियल फॉल से हो सकता है पर ये सिग्निफिकेंट से होगा, ठीक है। एबिलिटी टू वॉक चल पाएगा, इंटरट्रोकैंटरिक फ्रैक्चर में नहीं चल पाएंगे। पेन माइल्ड होगा, इसमें सीवियर होगा। स्वेलिंग नहीं होगी, सीवियर होगी। इकाइमोसिस भी प्रेजेंट रहेगी। टेंडरनेस होगी स्कारपास ट्रायंगल यानी कि ग्रॉइन एरिया में, और यहाँ होगा ट्रोकैंट्रिक एरिया में, थाई रीजन, लेटरल थाई रीजन। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी क्या होगी, लेस देन 45 डिग्री और इसमें मोर देन 45 डिग्री। शॉर्टनिंग क्या होगी, लेस देन 1 इंच एंड मोर देन 1 इंच। ट्रीटमेंट क्या है, इंटरनल फिक्सेशन ऑलवेज, इसमें ट्रैक्शन से भी ठीक हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, नॉन यूनियन और इसमें क्या है, मैल यूनियन। अब देखो ट्रीटमेंट प्लान, अगर 3 हफ्ते से पहले ही पेशेंट आ गया है, मतलब आफ्टर फ्रैक्चर, तो अगर अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो कंजर्वेटिव करेंगे और स्क्रूज लगा देंगे। अब अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो हम क्या करेंगे, अगर लेस देन 60 ईयर्स है एज अंकल की, तो हम क्लोज रिडक्शन कर देंगे अंदर एक्सरे कंट्रोल। अगर रिडक्शन पॉसिबल है तो स्क्रूज लगा देंगे, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है क्लोज रिडक्शन तो ओपन रिडक्शन स्क्रू फिक्सेशन करेंगे। अब जो अंकल है वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है, तो अब हम प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, अगर हिप नॉर्मल है तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे। अगर हिप में पहले से अर्थराइटिस है, क्योंकि बूढ़े लोग में अर्थराइटिस कॉमन होता है, तो उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे। फ्रैक्चर लाइन कंपेयर करनी होती है, जस्ट नो क्लियर कट फ्रैक्चर लाइन एंड कंपैरिजन विद द अपोजिट हिप इज यूजफुल। ये है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट क्या है, दिस फ्रैक्चर इज राइटली टर्म्ड एज अनसॉल्व फ्रैक्चर बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। पहली तो बात ये है कि डिफ़िकल्ट क्यों है ये, द ब्लड सप्लाई टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट ऑफ हेड इज कट ऑफ। It is difficult to achieve reduction and maintain it because proximal fragment is too small. ठीक है, because of these features ये फ्रैक्चर ऑपरेशन डिमांड करता है, कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अगर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है तो कंजर्वेटिवली ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ सर्जन्स को थोड़ा वो डिस्प्लेसमेंट का डर हो तो स्क्रूज लगा सकते हैं, इंटरनली फिक्स कर सकते हैं इसको। चिल्ड्रन में हम हिप स्पाइका देंगे और अडल्ट में हम थॉमस प्लेन्स प्रेफर करते हैं। अनइम्पैक्टेड या फिर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो हमने ऊपर पढ़ा, अगर 60 ईयर्स तक है तो इंटरनल फिक्सेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाई फेलियर रेट होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेड को एक्सरसाइज कर देंगे फीमर के और उसको प्रोस्थेसिस से रिप्लेस कर देंगे। अगर यंगर पेशेंट है तो उसमें क्लोज रिडक्शन अचीव करने की कोशिश करेंगे, पर अगर वो डिफिकल्ट है फिर ओपन रिडक्शन करेंगे और इस बार गुड फिक्सेशन करेंगे। कौन से ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, मैकमुरे ऑस्टियोटमी यूज़ कर सकते हैं, पर ये पहले यूज़ किया करते थे, अब ये यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरनल फिक्सेशंस के लिए हम कौन से प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लांट्स, मल्टीपल कैंसलर स्क्रूज जिसका हमने एक्सरे देखा था, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। डायनामिक हिप स्क्रूज भी यूज़ कर सकते हैं एंड मोर्स पिन भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये चिल्ड्रन में करेंगे। द टेक्निक ऑफ इंटरनल फिक्सेशन, द टेक्निक बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर इज यूज ऑफ मल्टीपल कैंसलर स्क्रू। तो क्या होता है कि ये स्क्रू पार्शियली थ्रेडेड होते हैं, ठीक है। पार्शियली थ्रेडेड मतलब कि ये स्क्रू है और इसके आसपास ऐसे मेटालिक थ्रेड है, ठीक है। वेयर एज अ स्मूथ पार्ट कंट्रोल्स द कोलैप्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। फिर हम उसको फिक्स करेंगे फ्रैक्चर टेबल पे, इमेज इंटेंसिफायर के ऊपर। तो सबसे पहले हम ग्रेटर ट्रोकैंटर को एक्सपोज करेंगे, फिर हम गाइड वायर को इंसर्ट करेंगे द सेंटर ऑफ द नेक ऑफ फीमर, ठीक है। और फिर हम जो 3 स्क्रूज हैं, मिनिमम 3 स्क्रूज हैं, वो लगा देंगे, ठीक है। Patient is allowed to sit up in bed and be out of bed with crutches, non-weight bearing in the post-operative period. Gradually उसका वेट बढ़ाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, अच्छा ये मैकमुरे ऑस्टियोटमी है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि एंगुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये ग्रेटर ट्रोकैंटर का लॉन्ग लाइन है उसको काट देंगे, ठीक है, सो दैट एंगल मेंटेन है, वेट डायरेक्टली नीचे आने लगे, ठीक है। अपर्चर मैकमुलर ऑस्टियोटमी पहले यूज़ होता था। देयर इज अ ऑब्लिक ऑस्टियोटमी इन द इंटरट्रोकैंट्रिक रीजन, मीडियली अपवर्ड्स होता है डायरेक्शन ऑफ ऑस्टियोटमी, बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेसर ट्रोकैंटर तक होता है। एक बार ऑस्टियोटमी हो गई तो डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड मीडियली एंड अबडक्टेड। द पोजिशन इज हेल्ड बाय एक्सटर्नल सपोर्ट लाइक हिप स्पाइका, इंटरनल फिक्सेशन विद प्लेट एंड स्क्रूज। Osteotomy converts the shearing stresses on the fracture into compressing forces, thus enhancing the fracture union, ठीक है, ओके। और ये क्या करता है, it bypasses the fracture site, the head is supported by distal fragment, armchair effect, ठीक है। तो ये वाला फ्रैगमेंट इससे सपोर्ट होगा, ठीक है। एंड दिस हेल्प्स पर्सन टेकिंग वेट ऑन वॉकिंग। अब यूज़ नहीं करते इस ऑपरेशन को। अब हम पढ़ते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, एल्डरली में होता है। इसमें क्या करेंगे, हेड ऑफ फीमर को एक्सरसाइज करके उसके जगह प्रोस्थेसिस डाल देंगे। 2 तरह के प्रोस्थेसिस होता है, बाइपोलर, यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है, हेड होता है दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम, द स्टेम इज अटैच्ड इंट्रोड्यूस इनटू द मेडुलरी कैनाल, ठीक है, और हेड सेट्स ओवर द नेक ऑफ द फीमर। बाइपोलर में क्या होगा, 2 हेड के 2 पार्ट होंगे, एक स्मॉल हेड होगा और एक मोबाइल प्लास्टिक कप होगा उसके ऊपर,
जैसे कार्टिलेज होता है ना वैसे। अब क्या होगा कि जो प्रोस्थेसिस फिट करेंगे अभी 2 प्लेन में मूव करेगा। 2 प्लेन इन द सेंस 1 प्लेन इज बिटवीन द प्लास्टिक कप एंड द एसिटाबुलम एंड 1, जैसे ये हेड है, ये प्लास्टिक कप है, ये एसिटाबुलम है, तो एक इस प्लेन में मूवमेंट होगी और एक इस प्लेन में मूवमेंट होगी, इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं और ये मैकेनिकली बेटर होता है। ठीक है, मेयर्स प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो केस है वो लेट प्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके लिए फ्लो चार्ट नहीं दे रखा, नाम याद कर लीजिए कि एक मेयर्स प्रोसीजर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर लेट प्रेजेंटिंग केस है, ठीक है, या तो फ्रैक्चर टाइम पर डायग्नोस नहीं है या फिर फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अब क्लोज रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो 60 इयर्स के अबव तो आर्थ्रोप्लास्टी इज द बेस्ट ऑप्शन, रिप्लेस कर दो। यंग में डिपेंड करता है कि हेड वैस्कुलर है कि नहीं, उसके लिए बोन स्कैनिंग या MRI करते हैं। अगर वैस्कुलर है तो मैकमोरे या फिर पावल्स रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, मेयर्स भी रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, और अगर हेड वैस्कुलर नहीं है तो बाइपोलर प्रोस्थेसिस लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? नॉन यूनियन, और ये होता है इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में। It is due to inadequate mobilization of fracture even with internal fixation and poor blood supply. ठीक है, patient presents either with fracture not treated at all or fracture which has failed to unite even after the treatment. मेन कंप्लेंट क्या है? पेन है और वो उस एरिया उस जॉइंट पे वेट बेयर नहीं कर पा रहे हैं। लिम्ब शॉर्ट होगा, एक्सटर्नली रोटेटेड होगा, एक्टिव लेग रेसिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मिनिमल हिप मूवमेंट्स में भी इंक्रीज बिकॉज ऑफ फ्री मोबिलिटी एट द फ्रैक्चर्स को सूडो आर्थ्रोसिस कहते हैं। तो जहाँ पे अब नॉर्मल मूवमेंट्स आते हैं वो दिखेंगे। ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होगा। अभी हमने ऊपर एक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसमें ये था कि अगर ये इंसान है, ये अपना ये पैर उठा लेता है, ठीक है, तो उसकी सेम साइड की हिप क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी सो दैट ये पेल्विस लेवल पे रहे। ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये जो अबडक्टर है, अबडक्टर ये है, हाँ, अगर ये खराब हो जाएगा तो जो दूसरे साइड की पेल्विस है वो सैग करने लगेगी। ठीक है, तो ट्रेंडलनबर्ग पॉजिटिव होगा इसमें। पेशेंट विद treated with internal fixation non-union should be suspected if there is any renewed pain after seemingly normal progress. अगर सडन डिटोरिएशन है, एक्यूट पेन है, एक्सटर्नल रोटेशन है, तो इसका मतलब कि अनयूनाइटेड फ्रैक्चर है या फिर इम्प्लांट फेल कर चुका है। ट्रीटमेंट क्या है कि हम एज पे डिपेंड करता है। अगर 60 के बाद तो रिप्लेसमेंट कर दो, यंग पेशेंट है तो नेक रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको बख्शीश प्रोसीजर कहते हैं। फिर पावल्स ऑस्टियोटमी कर सकते हैं हम, ये है पावल्स ऑस्टियोटमी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? एक लैटरल वेज लेंगे, ठीक है, और बोन को उसको रिमूव कर देंगे और उसमें हम ये जो हमारा लेसर ट्रोकैंटर के लेवल पे वैल्गस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम उसमें शेयरिंग फोर्सेस ऐड कर देंगे और इसमें एक ब्लेड डाल देंगे। एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है? फ्रैक्चर थ्रू द नेक, ऑल मेडुलरी ब्लड सप्लाई, मोस्ट ऑफ द कैप्सुलर आर्टरीज कट ऑफ टू द हेड, वायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द ब्लड सप्लाई फ्रॉम टीरिस। अगर ये भी इनसफिशिएंट पड़ गई तो हेड नेक्रोसिस में चला जाएगा और नॉन यूनियन हो जाएगा। ठीक है, 2 साल बाद हमें शायद पता चले कि नेक्रोसिस में चला गया तो MRI करेंगे। डिफॉर्मेशन होता है हेड का तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? सेम, वैसे ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ट्रीट है। अगर यंग पेशेंट है तो आर्थ्रोडेसिंग, बाइपोलर आर्थ्रोप्लास्टी, मेयर्स प्रोसीजर, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। वही एवास्कुलर है, यूनियन, फॉल्टी यूनियन, मैल यूनियन है। इनिशियली पेन होगा, परसिस्ट करेगा, तो इसमें भी इंटरट्रोक्रैंटिक ऑस्टियोटमी कर सकते हैं हम। ठीक है, यंगर पेशेंट्स में, या फिर आर्थ्रोडेसिंग ऑफ द हिप। टोटल हिप रिप्लेसमेंट एल्डरली में करेंगे। इंटरट्रोक्रैंटिक फ्रैक्चर्स की बात करते हैं, देर से बात कर रहे थे। इंटरट्रोक्रैंटिक फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल फीमेल में होता है।
ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर को इन्वॉल्व करता है. In generality, the fracture is normally sustained by side wave fall or blow over the greater trochanter. यंग में violent road traffic accident हो सकता है. ठीक है, ये है इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर जो आप देख पा रहे हो. ठीक है, इसमें जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो राइट करता है फीमोरल नेक शाफ्ट एंगल को, इसको कहते हैं कॉक्सा वेरा. ठीक है, फिर इसमें जो फ्रैक्चर इट इज़ रियली कम्युनिकेटेड और डिस्प्लेस्ड. फ्रैक्चर इज जनरली कम्युनिकेटेड, बहुत सारे पीस होंगे और डिस्प्लेस्ड होगा. क्लिनिकल फीचर क्या होगा? कोई रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, पेन होगा, फिर ग्रॉइन रीजन में मूव नहीं कर पाएगा है, स्वेलिंग होगी, एक शॉर्ट होगा, एक्सटर्नली रोटेटेड होगा, टेंडरनेस होगी ग्रेटर ट्रोकैंटर पे और मोर मार्क्ड होगा द नेक ऑफ फीमर. रेडियोलॉजिकल करेंगे तो एक्सरे में हमें कम्युनिकेशन मिलेगी मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ द नेक. अवल्जन ऑफ द लेसर ट्रोकैंटर भी मिल सकता है. ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ फ्रैक्चर टू द सब ट्रोकैंट्रिक रीजन इस अनस्टेबल फ्रैक्चर. ट्रीटमेंट क्या है कि ये ईजिली रीयूनाइट कर सकता है, रेडीली यूनाइट कर सकता है. बस इसमें मेन ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमें नॉर्मल फीमोरल नेक शाफ्ट एंगल प्रोड्यूस करना है, मतलब उसको रिड्यूस करके नॉर्मल कर देना है, ये खुद ठीक हो जाएगा. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ट्रैक्शन देना है. ठीक है, या फिर इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं. एल्डरली में इंटरनल फिक्सेशन करते हैं क्योंकि उनमें बेड रेस्ट प्रोलॉन्ग हो जाता है, फिर तो उस वजह से बेड सोर्स निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ ट्रैक्शंस यूज्ड. पहला है रसल ट्रैक्शन. रसल ट्रैक्शन इज दिस. ठीक है, थॉमस फ्लिंट भी यूज़ कर सकते हैं. फिर ऑपरेशन में फ्रैक्चर इज रिड्यूस अंडर एक्सरे, फिक्स विद इंटरनल फिक्सेशन. डायनामिक हिप स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, गम्मा नेल्स यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल फिक्सेशन मोस्ट कॉमनली. फिर हमारा आता है मैल यूनियन. कॉम्प्लिकेशंस की बात करें अगर मैल यूनियन होता है तो कॉक्सा वेरा मतलब कि डिक्रीज फीमोरल नेक शाफ्ट एंगल होता है और जो लेग है वो शॉर्ट और एक्सटर्नली रोटेट होगा. द एल्डरली में अगर बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम शू रेस दे सकते हैं. मतलब वॉकिंग एंड शॉर्टनिंग में दिक्कत आ रही है तो जो शॉर्टनिंग के लिए उसको शू रेस कर सकते हैं, वो काफ़ी होता है. यंग पीपल में शॉर्टनिंग को करेक्ट करना होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इंटरट्रोकैंट्रिक ऑस्टियोटमी. इसमें नेक शाफ्ट एंगल को करेक्ट करते हैं बाय होल्डिंग इट इन प्रॉपर पोजीशन यूजिंग इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस. ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है. ठीक है, हिप का ट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर्स में पेशेंट कंप्लेंट लिख रहा है अगर आफ्टर मेनी ईयर्स की पेन है, स्टिफनेस है, रीजनेबली सिम्टम फ्री पीरियड के बाद, तो एक्सरे करोगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगा हिप जॉइंट का. तो ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी. लेटर अगर वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, यंग पेशेंट है तो ट्रोकैंट्रिक ऑस्टियोटमी करनी पड़ेगी.